सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः नमः। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, तेरी आरती का दिया बनूं, है यही मेरी मनोकामना। तेरी
शरण में हूँ। मेरी और तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। कोई सुख की भौर खिले तो क्या, कोई दुख की ऋण मिले तो क्या, कोई सुख की भौर खिले तो क्या, कोई दुख की ऋण मिले तो क्या, कोई दुख की ऋण मिले तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी और तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। शरण में हूँ, शरण में हूँ। हमने ईश्वर की प्रार्थना सुनी। तो इस भजन में जो हमारी प्रार्थना है, वो प्रार्थना के तीनों अंग इसमें समाहित हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो तीनों अंग इसका इसमें है और ये ऋग्वेद के मंत्र का अर्थ है, ऋग्वेद के मंत्र पर आधारित है। तो वो मंत्र भी हम आज करेंगे, पर प्रथम हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा जो सरल शब्दों में बताया गया है मंत्र को, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या बताया जा रहा है? मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। तो जब मनुष्य संसार के पदार्थों में, रिश्तों में, नातों में उसका सुख लेता है, तो तब उसको उन सारे चीज़ों में बड़ा सुख अनुभव होता है। वो क्या समझता है, सब कुछ यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं, और वो उसी में ही लिप्त रहता है, बड़ा लिप्त हो जाता है। पर जब इन्हीं पदार्थों से, इन्हीं रिश्तों से जब उसको दुख आता है, तब वो बड़ा विचलित हो उठता है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये संसार है, इसका नाम तो संसार भले है, पर इसमें सार अर्थात इसमें सार कुछ भी अधिक नहीं है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि विद्वान जन हमें क्या बताते हैं कि यह संसार तो है परंतु असार है। असार अर्थात
असार का अर्थ है इसमें कोई सुख बहुत कम और दुख बहुत अधिक ज्यादा है। ऐसा क्यों है? तो आगे ऋषि बताते हैं, ऐसा इसलिए है कि मनुष्य ने इस संसार में अपने मूर्खता और अपने स्वार्थ से इस संसार को असार बना के रखा है। आगे बताते हैं, जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से व्यर्थ ही ईर्ष्या करता है, जैसे एक मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से वो क्या करता है, आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उन्नति करता है परिश्रम करके, तो दूसरे व्यक्ति उस पे व्यर्थ ही ईर्ष्या करते हैं और उसमें बाधक बनते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं। तो यह इससे क्या होता है, यह संसार असार हो जाता है। ईश्वर ने तो संसार को संसार अर्थात सुख का साधन, सबको, सारे प्राणियों को सुख प्राप्त हो और अपनी यात्रा को सुखद अच्छी तरह से वो कर सके, इसीलिए संसार बनाया। पर मनुष्य ने इसको असार बना दिया, संसार को असार बना दिया। इसीलिए ऋषि क्या बताते हैं कि ये दुष्टता है, मूर्खता है, ऐसा व्यर्थ में नहीं करना। पर फिर भी क्या बताते हैं, ये इसी को ही संसार कहते हैं। ये पहले से ऐसा ही होता आया है, अभी भी होता चल रहा है, अभी भी यही हो रहा है और आगे भी यही होगा। तो इसीलिए हमें ऋषि मुनि वेदों के मंत्रों के माध्यम से, भजनों से, दृष्टांतों से, हर तरह से हमें एक ही बात समझाते हैं कि आपको इस संसार में लिप्त नहीं होना। ये संसार का प्रत्येक साधन जो है वो मात्र साधन के तौर पर इसका सदुपयोग, थोड़ा सा कम मात्रा में, जितना कम मात्रा में इसका उपयोग करेंगे उतना ही ये साधन हमें सुखदायी हो जाएंगे। जितना इन साधनों में हम लिप्त होंगे, अधिक मात्रा में इनको संग्रह करने का प्रयास करेंगे, उसके पीछे फिर सारा कुछ असार स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी बनता जाएगा। तो इसलिए इतना अच्छी तरह से बता दिया। क्या हमें बता रहे हैं कि मेरे मन में क्यों अंधकार? फिर जब मनुष्य दुखी होकर यहाँ ईश्वर की ओर आता है, पर मन में क्या है, मन में सारे विकार भरे पड़े हैं। तो अज्ञान का अंधकार है ना, अज्ञान के अंधकार में फिर वो ज्ञान सुनता भी है, सत्संग में आता है, बैठता है, स्वाध्याय करता है, ध्यान भी करता है, उपासना, पर उसको उसका अज्ञान हटता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान का दीपक है वो जल नहीं पाता। वो उसको ऐसे समझना है जैसे हमें दीपक को जलाना होता है तो हमें सर्वप्रथम पंखा बंद करना पड़ेगा। तो पंखा चालू है और हम दीपक जलाने का कितना भी प्रयास करते हैं पर हमारा दीपक नहीं जल पाता ना। क्यों? क्योंकि हवा चल रही है। तो हमारे मन के अंदर भी जब विषयों की आंधियां, हमारे भैया गाते हैं ना, विषयों की आंधियां, तो ये विषयों की आंधियां जब चलती रहती हैं, द्वेष की, राग की, ईर्ष्या की, पक्षपात की, अन्याय की, असत्य की, आदि आदि, ये जितनी भी आंधियां मन में, ये आंधियां चलती रहती है, हवाएं, वृत्तियां चलती रहती है, तो फिर जो ज्ञान का दीपक वो जल ही नहीं पाता। जब तक ज्ञान का दीपक जलेगा नहीं तो फिर मन में तो वही अंधकार रहेगा। तो अंधकार का तात्पर्य क्या है कि विकार। तो फिर मन में विकार रहेंगे, जब तक विकार रहेंगे तो फिर ईश्वर की शरण, जो मानव समझता है कि मैं तो ईश्वर की शरण में आया हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, पर वो समझता है मात्र, ये उसकी भ्रांति है, उससे उसको लाभ नहीं होता। तो यहाँ इस भजन में और मंत्र में हमें बताते हैं कि शरण किसको कहते हैं, कौन सी शरण से मनुष्य को शरण की प्राप्ति, ईश्वर की शरण की प्राप्ति भी होगी और वो लाभान्वित भी होगा। तो उसको इस अंतरों में अच्छी तरह से समझा गया है कि तेरी आरती का दिया बनूं। आरती का दिया, दिया क्या करता है, स्वयं तो जलता है और सबको प्रकाश देता है, अर्थात सदाचार।
परोपकार करना। पहला तो नियम क्या बता दिया, हमेशा सदैव सबका हित, सबका भला, सबका उपकार करते रहना, दीपक की तरह जलने का यही अर्थ बता दिया कि हमेशा सदाचार करें। फिर क्या बता दिया, मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही उपासना। अब नाम ले, प्राण ईश्वर का नाम लेने का तात्पर्य पता है क्या है? यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ हमारे मंत्रों के अर्थ चल रहे हैं। तो मंत्र क्या बता रहे हैं बताए कि नाम, ईश्वर का नाम अर्थात ईश्वर का सही स्वरूप, ईश्वर का जो चेतन स्वरूप है उस स्वरूप को हमें जानना है, उस स्वरूप को हमें मानना है। हम सही स्वरूप को, ईश्वर के चेतन रूप को नहीं जानते। चेतन रूप का अर्थ क्या बताया यहाँ? उपासना की बात है। उपासना अर्थात ईश्वर के समक्ष बैठ के, उसके चेतन स्वरूप के समक्ष बैठ के उसके गुणों को अनुभव करके उन गुणों को धारण करना, वो तो ईश्वर का नाम है, वो तो ईश्वर की उपासना है। जब मनुष्य ईश्वर का सही स्वरूप में नाम स्मरण अर्थात पूरा दिन व्यवहार जब भी करता है, इस संसार में व्यवहार तो करता है ना, हम सब कर्म योगी है, तो व्यवहार जब वो करता है तब उसको ईश्वर का स्मरण रखना पड़ेगा। जब वो स्मरण का तात्पर्य क्या है कि चेतन स्वरूप ईश्वर यहाँ भी है और सब जगह है, वो सर्वव्यापक है। मेरी हर कार्यवाही, मेरी हर बात का उसको पता है। जब इस तरह से हम ईश्वर का स्मरण मनुष्य करता है तब तो वो पाप कर्मों से बच जाएगा, तब वो पाप नहीं करेगा ना। ईश्वर मुझे देख रहा है और उसके आगे भी वो ईश्वर के जो सिद्धांत है कि ईश्वर कर्मों का फल न्यायपूर्ण, पक्षपात रहित सबको देता है। तब ये बात भी हमें, जब मनुष्य को ध्यान में रहेगी कि मैं जो भी कर्म करूंगा उसका फल प्राप्त करने में मैं समर्थवान नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र और फल देने में, फल भोगने में हम परतंत्र हैं, तो वो ईश्वर फल देगा। जब इस प्रकार से हम ईश्वर का नाम प्राणों में, हमारे प्राणों में यह बात, हमारे मन में, मस्तिष्क में यह बात, रोम रोम में यह बात फिट होनी चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है, अंग संग है और उसका हर क्षण मेरे ऊपर उसका ध्यान है। तब तो हम पाप कर्म से, अशुभ कर्मों से बच जाएंगे। और जितने जितने हम अशुभ कर्मों से बचते जाएंगे उतने उतने हम सुख की और शांति की और आनंद की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारा सुख हमें इसी वक्त, इसी वर्तमान में प्रारंभ होता जाएगा। फिर आगे क्या बता दिया कि तेरी आज्ञा का पालन करो, यम नियम का अनुष्ठान हो। तो अब आगे यहाँ अच्छे से बात समझा दी ना कि ईश्वर की शरण कब प्राप्त होगी? जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो उसकी आज्ञा का पालन क्या है? ईश्वर क्या आज्ञाएं करता है? हमें बड़ी कठिन या कठोर तपस्या या ऐसी उल्टी सीधी तपस्या नहीं बताता। ईश्वर कहता है सत्य व्यवहार करो, न्यायपूर्ण व्यवहार करो, प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, पक्षपात रहित व्यवहार करो, एकता से आपस में एक दूसरे सब प्रेम पूर्ण रहो। बस इतनी ही तो बात कहता है। और इसी बातों को फिर हमारे ऋषि उसको विधि विधान से समझाते हैं। जैसे अष्टांग योग का महर्षि पतंजलि ने बता दिया ना, योग दर्शन में अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया कि अष्टांग योग करो। ध्यान उपासना का सीधा सीधा अर्थ है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग की स्थापना करनी है, तो अष्टांग योग की स्थापना में सर्वप्रथम यम में क्या बता दिया? अहिंसा। तो अहिंसा का अर्थ क्या बता दिया? हमारे मन में किसी के भी प्रति, किसी को भी दुख देने का भाव भी ना उत्पन्न हो। दुख देना तो बहुत दूर की बात है, भाव उत्पन्न हुआ समझो हिंसा हो गई। तो हमें इन हिंसा से बचना है। अब क्या बताया जा रहा है? शरण का अर्थ क्या है? हमें हिंसा से बचना है। किसी प्राणी मात्र को दुख देने का विचार तक नहीं करना। और हम देख रहे हैं हमारे कार्यों में क्या हो रहा है। हम किसी को दुख देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं। देखो कैसा सीधा कर दिया,
कर दिया ना, देखा, तो ये नहीं भाव, ऐसा भाव नहीं करना, ये मनुष्य के कर्म नहीं है। तो इसको एक ऋषि ने इतने अच्छे सुंदर दृष्टांत से समझाया। एक बया पक्षी है, वो बहुत तेज बारिश पड़ रही है और अपने घोंसले में बैठा है सुरक्षित। बया पक्षी की एक विशेषता है, वो इतना सुंदर घोंसला बनाता है ना कि उसको देखकर ऐसा लगता है किसी बुद्धिजीवी मनुष्य ने कारीगरी से बनाया हो, बुद्धिजीवी कारीगर ने बनाया है। पक्षी का बनाया हुआ लगता ही नहीं, इतना सुंदर वो बनाता है। तो वो इतना सुंदर अपने घोंसला बनाया हुआ था और बारिश तेज थी, उसमें बैठा है और बाजू में ही पेड़ पर बंदर थर थर भीग रहा है। तब वो पक्षी, बया पक्षी दया भाव से बोला कि देखो मैं छोटी हूं, फिर भी मैंने बारिश से बचने का उपाय कर दिया। तुम इतने बड़े हो, सारा दिन उछल कूद इधर उधर करते रहते हो, अपने लिए एक घर क्यों नहीं बनाते? इतना सुनना था कि न आओ देखा न ताओ, जो गुस्से में आया और उसने उस झपट के उसके घोंसले को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। अब यह दृष्टांत से हमें क्या बोध मिलता है? तो ये तो पशु जगत में होता है, पशुओं को इतनी समझ नहीं कि इसने मेरे भले के लिए कहा तो मैं इसको हानि न पहुंचाऊं। अब हम मनुष्यों को इस बातों में से क्या बोध दिया जाता है कि हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने। हमारे बड़े हैं जो भी हैं, हमें अगर कोई कमी बताते हैं, कोई छोटी सी बात गलती बताते हैं, तो हमें सोचना, विचार करना, क्रोधित होके सब कुछ तहस नहस नहीं करना है। तहस नहस करने से ये अयोग्य व्यवहार हो जाएगा ना, इससे फिर हिंसा, एकता, विघटन, ये सब अनेकता हो जाती है। तो इस तरह से हमें बता दिया कि अहिंसा का पालन, यम नियम में सर्वप्रथम अहिंसा, और दूसरा नियमों में क्या बता दिया, हम समय के अनुकूल थोड़ा थोड़ा ही तो एक लेते हैं नियम में तप। अब तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ सही मायने में तप का अर्थ है एक दूसरे को, छोटी छोटी बातों को सहन करना। कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा बोले, कोई बात नहीं, ऐसा बोला, कोई बात नहीं, आप भी बोले मैं भी बोली, बात खत्म हो गया ना। आपने 2 बोले, उसने 3 बोले, 4, ठीक है, छोड़ो। शब्द अनित्य होता है, शब्द नित्य नहीं होता, अनित्य है। शब्द का क्या अस्तित्व है? आप बताओ, पकड़ के दिखाओ, पकड़ के देखेंगे, बोला, बात खत्म, ठीक है ना। व्यवहार में छोटी छोटी बातें ऐसी हर परिवार में होती है, समाज में होती है, कार्य क्षेत्रों में होती है, ऐसा होता रहता है। कभी कभी मनुष्यों के विचार थोड़े अलग होते हैं, या कभी किसी बड़े ने एक दूसरे को गलती बताते रहते हैं, हाँ ठीक है, गलती बताई, बात खत्म हो गई। फिर उसमें वैर भाव, द्वेष और ये सब नहीं करना चाहिए ना, ये तप है। अब लोग तप का उल्टा समझते हैं कि पैर अग्नि में डाल देना ये तप है, फिर भूखे रहना 15 दिन का उपवास, हाँ मैं तो पानी तक नहीं पीता, मैं पानी नहीं पीता दर्शन किए बिना, हवन किए बिना, या आदि आदि, तो ये सब तप नहीं है। या कुछ लोग तो अभी ऐसा समझते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करो और कराओ, ये तप है। अब गायत्री मंत्र का जप गलत नहीं है, वो तो सही है, गायत्री मंत्र का जाप के अलग लाभ हैं, पर गायत्री मंत्र का जाप करना तप नहीं है। तप तो, तपस्या तो एक अलग है। तपस्या क्या अर्थ है? त्याग। मनुष्य जितना अधिक इस संसार में त्याग करता है, छोड़ता जाता है, देता अधिक है और लेता कम है, वो तप है। उसको त्याग पूर्ण हमारे व्यवहार को, उसको कहते हैं तप। और एक दूसरे को प्रेम पूर्ण छोटी छोटी बातों को सहन करना, चला कोई बात नहीं। हमारे स्वामी जी कितनी सुंदर बात, हर बात में एक ही बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके आगे बढ़ते रहना, स्वयं की भी उन्नति करना, दूसरों के भी उन्नति, अटकना नहीं है। तो अटक जाने से फिर द्वेष भाव बढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या बता दिया, फिर इतनी सुंदर बात बताई कि सुख हो या दुख हो, पतझड़ हो
कुछ भी हो, पतझड़ का तात्पर्य क्या पता है? विपरीत परिस्थितियां। चाहे कितनी भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती रहती है ना, पर उसमें हमें डोलना नहीं, मार्ग नहीं बदलना। कई लोग क्या होता है, जब अतिशय दुख आता है तो बहुत सारे या तो मार्ग बदल देते हैं, या तो फिर आत्महत्या तक कर लेते हैं, या डिप्रेशन में आ जाते हैं, या दुखी हो जाते हैं, पीड़ित। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। अपने आप को हिम्मत, ईश्वर से सहन शक्ति मांगे। हे प्रभु, जो भी आया है, किसी के भी माध्यम से आया, सही आया, गलत आया, मेरे हिस्से का था, नहीं था, कुछ भी था, पर उसको सहन करने की शक्ति दो। ईश्वर शक्ति देता है। ईश्वर से शक्ति मांगना, अपने मार्ग पर, सत्य मार्ग पर डटे रहना, कोई बात नहीं। जो विपरीत परिस्थिति आई है, वो विपरीत परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, हो जाएगी। देखिए, कभी भी रात हमेशा रहती है। जैसे रात आई गई, फिर सुबह हुई, तो ये तो चक्कर है। तो इसलिए हमें इन बातों में अटकना नहीं। तो हमें अब इसी भजन का जो मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, उस मंत्र को हमें करना है। ओम भग भक्तस्य ते वयम उदश्येम तव अवसा मुधानम राय आरभे। भग भक्तस्य ते वयम उदश्येम तव अवसा मूर्धानम राय आरभे। अब यह ऋग्वेद का मंत्र है, प्रथम मंडल, 24वां सूक्त और 5 उसकी मंत्र संख्या। तो अब प्रथम इसका हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो क्या बता दिया? भग भक्तस्य, भग अर्थात ऐश्वर्य। ईश्वर के जो ऐश्वर्य है ना, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य ईश्वर ने हमें दे रखे हैं, तभी तो ये हमारा जीवन चल रहा है। तो ईश्वर के भग भक्तस्य अर्थात वो कैसा है? विभाग करने वाला, विभक्त। ईश्वर बराबर बांटने वाला। ईश्वर के जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सब में बराबर बराबर बांटता है। क्षुद्र से क्षुद्र और बड़े से बड़े प्राणी को उसने वो किसी को भी वंचित नहीं रखता अपने ऐश्वर्यों से। वो सबको अपने ऐश्वर्य बांटता है, तभी तो हमारा जीवन अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। कहते हैं ना, कीड़ी को कण, हाथी को मन। तो ईश्वर अपने भग भक्तस्य, इसीलिए ईश्वर को विशेषण रूप यहाँ क्या नाम दिया? भग भक्तस्य। ईश्वर कैसा है? अपने सारे ऐश्वर्यों को बराबर बराबर सबको बांटता है। फिर आगे क्या बता दिया? वह ईश्वर वयम अर्थात हम लोग, क्षेम अर्थात अत्यंत उन्नति के साथ व्याप्त हो। तो जो ईश्वर ने हमें ये जो जितने भी ऐश्वर्य दिए हैं, भौतिक पदार्थ हैं, या जो जितने भी मुख्य रूप से आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो सद्गुण, ये जितने भी ऐश्वर्य दिए हैं, उन ऐश्वर्यों का क्या करना है? हमें उदक्षेम अर्थात उसकी हमें सदुपयोग करना है। उन सारे चीजों का सदुपयोग करेंगे तब आगे क्या बता दिया? तब अवसा, तब अर्थात आपकी, अवसा अर्थात रक्षण। तो ईश्वर का रक्षण, जो ईश्वर हमें भग दिया है, जितने भी ऐश्वर्य दिए हैं अपनी अपनी यथा योग्य से, जिसको जो दिया है, वो कब बना रहेगा और बढ़ता रहेगा? कब? जब हम उसका सदुपयोग करेंगे, तब उस दिए हुए पदार्थों का ईश्वर रक्षण करता है। तो इसका हम थोड़ी स्पष्टता से समझते हैं कि ईश्वर ने, देखिए, जैसे ईश्वर ने सबको अपनी अपनी योग्यता से कुछ न कुछ प्राप्त कराया है। जैसे छोटे से दृष्टांत से समझे तो इस संसार में कितने सारे कार्य है, सब कर्म योगी है ना। कोई सुनार है, कोई लोहार है, कोई लकड़हार है, कोई बढ़ई है, कारपेंटर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है, आदि आदि अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये ईश्वर का, ये जो इतना बड़ा सृष्टि का ये एक हवन यज्ञ हो रहा है, ये सृष्टि का यज्ञ हो रहा है। और ईश्वर ने सबको अपने अपने सामर्थ्य से वो ऐश्वर्य दे रखे हैं। तो ईश्वर इस मंत्र में, पता है ये मंत्र हमें क्या बताया जा रहा है कि जो जो पदार्थ अपनी यथा योग्यता से ईश्वर की तरफ से जो मिले हैं, वहां वहां वो मनुष्य को क्या करना है? उन कर्तव्यों को, हमें उन दायित्वों को बड़ी ईमानदारी से, न्यायपूर्ण, सत्यतापूर्ण, पक्षपात रहित, अच्छी तरह से, बिना किसी भेड़ से के, देखो मिलावट होती है ना,
आप देखते हैं आज कितने हर क्षेत्र में मिठाई वाला मिलावट, तेल वाला मिलावट, घी वाला, हर चीज में साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्टों से कितना लाभ। वैज्ञानिक लोग जब आविष्कार करते हैं तो लाभ पहुंचाते हैं, और वहीं कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऐसे आविष्कारों से सर्वनाश कर देते हैं, कहते हैं अणु बम बनाते हैं या कुछ ऐसी, अब हम देख रहे हैं ना ऐसी वो बैक्टीरिया बनाते हैं कि सबको हानि होती है, बीमारियां फैलती है ना, जानबूझ के वो बनाए गए। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि ऐश्वर्य जो ईश्वर का है उसका इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना, ईश्वर के ऐश्वर्यों का सदुपयोग करना, अर्थात ईश्वर का बने रहना। जब जब हम ईश्वर के बने रहते हैं ना, तब तब आप देखना हमारे अंदर ईश्वर के गुण प्राप्त होते हैं। हम ईश्वर के बने रहते हैं तो ईश्वर की सत्यता, ईश्वर का न्याय, ईश्वर के दया, बल, गुण आदि उसके सब हमारे अंदर समावेश हो ही जाता है अपने से। पर जब जब हम ईश्वर के नहीं रहते, ईश्वर से दूर परे हो जाते हैं, तब हमारा चरित्र विपरीत हो जाता है। ईश्वर के गुणों से विपरीत चरित्र जब होता है, तब जो यहाँ बताया जा रहा है कि ईश्वर ने जो ऐश्वर्य दिया उसकी रक्षा, फिर ईश्वर उसकी रक्षा नहीं करता। ईश्वर किसकी रक्षा करता है? जो ईश्वर का बना रहता है, जो ईश्वर का बना रहता है उसके ऐश्वर्यों का सदुपयोग करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। और जो उससे दूर चला जाता है और उनके ऐश्वर्यों का जो दुरुपयोग करता है, फिर ईश्वर उससे प्राप्त नहीं होता। तो हमें ईश्वर के ऐश्वर्यों को बढ़ाना है, जैसे भी हो उस उन्नति करनी है, उसके ऐश्वर्यों से वंचित नहीं होना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बता दिया कि ईश्वर के गुणों को धारण करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा, इसको समय नहीं है तो हम थोड़ा सा इसका भाव अर्थ, तो मंत्र में कहा गया ईश्वर के भजने बांटने वाले हे देव, आपके हम उपासक लोग आपकी रक्षा द्वारा ऐश्वर्य की चोटी को प्राप्त करें। भगवान के ऐश्वर्य की चोटी उन्हें प्राप्त होती है जिनकी चित्तवृत्ति सदा ईश्वर में लगी रहती है, जो ईश्वर के गुणों से आकृष्ट होकर उन्हें अपने चरित्र में धारण करते हैं और इसी प्रकार ईश्वर के बन जाते हैं। उन्हें ईश्वर का ऐश्वर्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। जो ईश्वर के नहीं रहते, अर्थात जब हमारा चरित्र प्रभु के गुणों से विपरीत होता है, इसीलिए पापमय बन जाता है। जब तक हम प्रभु के रहते हैं, प्रभु के सत्य, न्याय, दया, ज्ञान, बल आदि गुणों का समावेश हम में रहता है, तब तक हम प्रभु के ऐश्वर्य को निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। ज्यों ज्यों हम प्रभु से परे हटते हैं, त्यों त्यों हमसे ईश्वर का ऐश्वर्य छिनने लगता है और हमारा दुख संकट बढ़ने लगता है। इसीलिए हमें प्रभु के बने रहना, ईश्वर की रक्षा प्राप्त होती है। और अंत में आखिरी लाइन में क्या बता दिया? मूर्धानम राय आरभे। मूर्धानम अर्थात उत्तम से उत्तम भाग को प्राप्त होकर, आरभे अर्थात आरंभ करना, राय अर्थात धन। ईश्वर की जितने भी धन ऐश्वर्य है, जितने भी भौतिक धन है, भौतिक विद्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक धन है, जो कुछ भी है उसको भक्त जैसे ईश्वर भक्त होके सब में बराबर बराबर बांटता, हमें भी बांटना है। जब जब मनुष्य ईश्वर के जैसा भक्त बनता है, बांटता है, तब तब वहां ईश्वर उसके ऐश्वर्यों की रक्षा करता है। रक्षा करना अर्थात निरंतर उसको बनाए भी रखता है और बढ़ाता भी है चोटी तक। चोटी का तात्पर्य अंत में, चोटी का मतलब एक ही समझना, मोक्ष की प्राप्ति। हम सब का लक्ष्य मोक्ष है ना, तो हमें मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें इन भजनों से, मंत्रों से और दृष्टांतों से कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त करके, और हमें अपने अज्ञान अंधकार को, हवा बुझा, पंखा बंद कर दो, बात खत्म। एक स्विच दबाने में कितनी देर लगती है, स्विच दबा दे, हवा बंद कर दे, ज्ञान
का प्रकाश यूं जल जाएगा। कैसा वैदिक ज्ञान, इतना स्पष्ट, इतना शुद्ध और इतना सरल। तो उसको ज्ञान प्राप्त करके हम स्वयं भी प्रकाशित हो जाएं, अपने जीवन को प्रकाशमय बना के और औरों के जीवन को भी प्रकाशमय बना के लाभान्वित करें। हमारा समय हो चुका है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।